क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज के इस एक वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे और साथ में डिस्कस करेंगे जो टेरा लूना के होल्डर हैं यानी कि लूना टोकन के जो होल्डर हैं उन टोकन होल्डर्स को जो एयर ड्रॉप मिलने वाला है या एयर ड्रॉप जो मिला है। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन या क्वायरीज होंगी कि वो लूना टोकन आपको कम क्यों आए हैं, उनकी कीमत कम क्यों है, साथ में जो आपको टेरा लूना का पूरा एयर ड्रॉप मिलेगा उसको कितने समय में और कैसे-कैसे दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने लूना के अंदर इन्वेस्ट किया था या आपके पास उनका स्टेबल कॉइन था, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा क्योंकि इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके देने की कोशिश हम लोग करते हैं ताकि आप लोगों का कुछ ना कुछ इसके अंदर बेनिफिट्स या फ़ायदा हो पाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो टेरा लूना का पीछे एक बहुत बड़ा स्कैम आप कह सकते हो या व्हाटएवर कुछ भी हुआ था, तो क्या हुआ था और कैसे उससे रिकवर करने के लिए टेरा लूना आज की डेट में आपको एयर ड्रॉप देगा, आपको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेते हैं इस एक वीडियो में। इस टाइम हम ट्विटर के ऊपर हैं और यहाँ पे टेरा लूना ने जो ट्वीट किया हुआ है उसके अंदर लिखते हैं विद द पासिंग ऑफ प्रो 1623 अर्लियर टुडे द लूनामेटिक कम्युनिटी इज गियरिंग अप टू द नेक्स्ट चैप्टर इन टेरा's हिस्ट्री। तो खैर ये बेवकूफ़ बना रहे हैं कि टेरा की नई हिस्ट्री शुरू हो रही है। इन्होंने पहले एक बहुत बड़ा इतिहास यहाँ पे रच दिया है। बट फिर भी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। तो इन्होंने एक यहाँ पे एक आर्टिकल दिया है। इस आर्टिकल को पढ़ते हैं और देखते हैं कि आपको जो टेरा अब मिलेगा, वो मिलेगा कैसे? जो लूना मिलेगा वो आपको मिलेगा कैसे? तो इस आर्टिकल के अंदर ये यहाँ पे अगेन वही चीज़ जो इन्होंने अपने ट्विटर के अंदर लिखी थी कि एक एयर ड्रॉप कर रहे हैं। वो एयर ड्रॉप का प्रपोज़ल 1623 इन्होंने जो दिया था उस हिसाब से मिलेगा। 27 मई 2022 यानी कि 27 मई को जो अभी गया है, इन्होंने अपना जेनेसिस का जो काम किया था, स्टार्ट किया था, जेनेसिस ब्लॉक था, उसके अंदर एलिजिबल होल्डर ऑफ एल यू एन सी यूएसटीसी एंड यूएसटी। तो ये जो टोकन होल्डर्स हैं उनको जो एयर ड्रॉप मिलने वाला है लूना का वो किस टाइप से मिलेगा वो आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको हम स्टडी करते हैं। क्या लिखते हैं? द अमाउंट ऑफ लूना यानी लूना का जो अमाउंट यू विल बी एलिजिबल टू रिसीव आपको मिलने वाला है विल बी डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ टोकन यू हेल्ड ऑन द टेरा क्लासिक चेन। तो टेरा क्लासिक चेन में आपने जिस फॉर्म के अंदर जो टोकन होल्ड किया हुआ था उस वे में आपको जो यहाँ पे एयर ड्रॉप मिलने वाला है एट द टाइम पीरियड दैट यू हेल्ड दीज टोकन। जो आपने ये टोकन है होल्ड किए हुए थे प्री अटैक यानी कि अटैक होने से पहले और पोस्ट अटैक, पोस्ट जो अटैक है उसके होने के बाद जो इन्होंने स्नैपशॉट्स लिए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको ये एयर ड्रॉप मिलना है। तो आइए देख लेते हैं कि ये प्री अटैक और पोस्ट अटैक की टाइमिंग क्या है। तो आप याद रखिएगा कि 7 मई का इन्होंने टाइमिंग दी हुई है और ये इन्होंने ब्लॉक हाइट्स दी हुई है कि टेरा क्लासिक ब्लॉकचेन के ऊपर इनके 7,75,44,910 जो ब्लॉक टाइम है उसके ऊपर आपने जो टोकन्स होल्ड किए हुए थे उनको किस हिसाब से मिलेगा और पोस्ट अटैक यानी कि अटैक होने के बाद 27 मई तक यहाँ पे आपको कैसे मिलेगा वो सारी चीजें ने यहाँ पे लिखी हुई है। एलिजिबिलिटी इन्होंने लिखा है यू विल बी एलिजिबल फॉर द लूना एयर ड्रॉप इफ यू, अगर आपने स्नैपशॉट होते हुए होल्ड लिया हुआ है लूना को इंक्लूडिंग स्टेकिंग, अगर आपने स्टेकिंग की हुई है तब भी लेस देन 500 के ए यूएसटी, अगर आपने 500 के तक के ए यूएसटी को रखा हुआ था अपने पास तो आपको यहां पे ये मिलेगा एंकर के ऊपर अगर आपने रखा हुआ था। एंड और एट द पोस्ट अटैक यानी कि अटैक होने के बाद लूना इंक्लूडिंग स्टेकिंग और यूएसटी अगर आपने रखा तो आपको यहां पे ये एक एयर ड्रॉप मिलेगा। अब इस एयर ड्रॉप को हम ध्यान से पढ़ लेते हैं ये क्या लिखते हैं। प्री अटैक यानी कि अटैक होने से पहले वालों को लूना अगर आपने रखा था उसके साथ स्टेकिंग आपने रखी थी तब भी 10,000 या उससे नीचे का अगर आपने लूना रखा था तो आपको 30% यानी कि मान लेते हैं कि आपके पास 100 लूना था तो आपको 30 लूना तो जेनेसिस ब्लॉक के ऊपर मिल चुका होगा 28 तारीख को। बाकी जो 70% है उसका एक वेस्टेड पीरियड होगा 2 साल का और 6 महीने का क्लिफ पीरियड होगा। अब आपको एक्सप्लेन करते हैं ये क्लिफ पीरियड और ये जो वेस्टेड पीरियड है ये क्या होगा। पिछले महीने की 28 तारीख को आपको ये 30% तो मिल चुका है। अब आपका जो ये 70% रह गया है इसके लिए पहले आपको 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा।
यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर तक। तो पहली जनवरी 2023 तक आपको इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद जनवरी से आपको मिलना शुरू होगा, यानी 6 महीने के बाद आपको मिलना शुरू होगा। बाकी जो 70% है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा 24 महीने में। तो 70 को आप 24 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको उतनी परसेंटेज का लूना हर महीने मिलता चला जाएगा आपके वॉलेट के ऊपर। अब 1 मिलियन से कम नीचे का जिनका लूना था उनका 1 साल का तो क्लिफ पीरियड है और 2 ईयर का वेस्टिंग देयर आफ्टर है, यानी कि 1 साल तक तो उनको रुकना पड़ेगा। 1 साल तक उनको कुछ नहीं मिलेगा और उसके बाद 2 साल तक उनको उनकी परसेंटेज का जो है अमाउंट मिलना पड़ेगा। 1 मिलियन से ऊपर लूना था उनके लिए है 1 ईयर का क्लिफ पीरियड और 4 साल का वेस्टिंग देयर आफ्टर। तब सोचिए कि जो पहला लूना 1 का स्कैम आपके साथ हुआ, लूना पॉइंट 2 पॉइंट जो है वो उससे बड़ा यहां पे स्कैम है, क्योंकि आपको आपके लूना दिए तो जाएंगे, लेकिन उसके लिए अगर आपके पास कम लूना थे तो आपको डेफिनेटली कम देर के लिए यहां पे रुकना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी 30% अभी आपको मिल चुका होगा। बाकी जो है वो आपको 2 साल में मिलेगा, वो भी 6 महीने के इंतजार के बाद। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा लूना था तो वहां पे आप देख सकते हो कि आपकी हालत ये होने वाली है कि 1 साल तो आपका क्लिफ पीरियड है, यानी कि आपको स्टार्टिंग में 30% वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। आपको 1 साल तक रुकना पड़ेगा और 1 साल के बाद यानी कि जून, जनवरी, अप्रैल, मई, मई अगले साल की मई 2023 में आपको ये मिलना शुरू होगा और अगले 2 साल तक मिलेगा। और अगर यहां पे आपके पास 1 मिलियन से ज्यादा लूना था तो 1 साल तक रुकना पड़ेगा और उसके बाद 4 साल तक आपको मिलेगा। तब तक शायद पता नहीं क्रिप्टो मार्केट या हम लोग रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। फिर हम आगे चलते हैं, ये लिखते हैं कि अगर आपके पास इनका स्टेबल कॉइन था यूएसटी डिपॉजिटेड एंड एंकर पोस्ट अटैक होने के बाद, और आपने वहां पे लूना लिया था और वो लूना भी क्योंकि जीरो हो चुका है, यूएसटी लिया था वो भी खत्म हो चुका है। इन्होंने यहाँ पे इसके लिए कोई टर्म और कंडीशन नहीं रखी है। यहाँ पे ये कहते हैं 30% तो आपको अनलॉक मिल जाएगा जेनेसिस के ऊपर, 70% का वेस्टेड ओवर 2 ईयर देयर आफ्टर विद 6 मंथ ऑफ क्लिफ, यानी कि फिर आपको 6 महीने तक रुकना पड़ेगा और जनवरी से आपको मिलना शुरू होगा अगले 2 साल तक। तो ये एक एलिजिबिलिटी है, ये जो एयर ड्रॉप आपको मिलने वाला है। व्हेन विल आई रिसीव माई एयर ड्रॉप, एज टेबल 2 के ऊपर जो इन्होंने टेबल अभी हमने दिखाया उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे मिलेगा। डेट ऑफ फर्स्ट एयर ड्रॉप जेनेसिस मई 27 2022, यानी कि आपको मई के अंदर 27 मई या 28 मई में आपके वॉलेट में जो आया है वो आपकी टोटल होल्डिंग का 30% है। अगर आपने 10,000 या उससे कम के लूना रखे थे, बाकी लोगों को तो मिला ही नहीं होगा। एट जेनेसिस 30% of the Luna airdrop will be immediately available of pre-attack users with wallet that has held than 10,000 K Luna। तो जो जो आपके वॉलेट है जहां जहां पे आपने होल्ड वहां पे रखा हुआ था ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये आ चुका होगा। और इसको बहुत सारी एक्सचेंजेस जो हैं वो बहुत सारी एक्सचेंजेस भी सपोर्ट कर रही हैं, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल सिनेरियो भी इन्होंने दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ये जो एक मीडियम का आर्टिकल है ये हम इस वीडियो की डिटेल में दे देंगे, वहां पे जाके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट ये है कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम तो बहुत होने वाली है अगर आपने लूना को यहाँ पे लिया था। तो यहाँ पे बाइनेंस, बिटफिनिक्स, इंडिया का कॉइन डीसीएक्स भी इसको सपोर्ट कर रहा है, बिटगेट, बिटथम्ब, बिटमार्ट, तो करीबन सारी एक्सचेंज, हुबी एक्सचेंज, कारकेन, कुकॉइन, ये सारी एक्सचेंजेस इसको सपोर्ट कर रही हैं। और एट जेनेसिस के ऊपर जो चेन है, जो ब्लॉक चेन है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी भी इसको सपोर्ट कर रहा है। बाइनेंस काफी बड़े लेवल के ऊपर को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये बोलते हुए फ्रेंकली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बाइनेंस ने ही सबसे ज्यादा टोपी घुमाई थी जब ये लूना की प्रॉब्लम आई थी। क्योंकि जब आपको पता चल गया कि लूना के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको वहां पे उसकी बाइंग सेलिंग बंद कर देनी चाहिए थी। लेकिन फ्यूचर ट्रेड फिर भी चलती रही। लोगों ने सोचा कि ये $20 के बाद उठेगा, $15 के बाद उठेगा, $10 के बाद उठेगा, और लॉन्ग पोजीशन लग रही थी और सारी लॉन्ग पोजीशन लिक्विडेट होती जा रही थी, जो बहुत बुरे लेवल पे लिक्विडेट हुई। तो लिक्विडेशन में इतना पैसा इकट्ठा कर लिया होगा तो बाइनेंस जैसी एक्सचेंज या बाकी एक्सचेंज इसी वजह से सपोर्ट कर रही हैं, अगर बड़ी फ्रेंकली बात करें। अबाउट टेरा लूना 2 के बारे में ये बता रहे हैं, इट्स ऑल गार्बेज, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि अगर टेरा लूना में भविष्य है तो आप अपना पैसा है, आप अपना पैसा लगा सकते हैं यहाँ पे, आप अपना पैसा डुबाने के हकदार
अपना पैसा कमाने के हकदार पूरी तरीके से हैं। हमारी सिर्फ ज़िम्मेवारी ये थी कि कुछ लोगों ने हमें ट्विटर के ऊपर कुछ मैसेज किए थे कि टेरा लूना का जो एयर ड्रॉप है कुछ लोगों को नहीं मिला, कुछ लोगों को मिला था, जिसकी वैल्यू बहुत कम थी। क्योंकि आज की डेट में हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर अगर जाके देखते हैं, तो लूना 2 जो है उसकी हालत भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर आप यहाँ पे जाएँगे और आप देखेंगे लूना 2 को, तो लूना 2 करीबन-करीबन $8 या $9 तक गया था। लेकिन उसके बाद फिर उसके अंदर अगेन वही ड्रॉप आना शुरू हो गया, बहुत बुरे तरीके से वो मार्केट में नीचे आया। अभी आप देखिए $3.10 का चल रहा है। और अगर हम इसके चार्ट को देख लें यहाँ पे नीचे आके, तो ज़्यादा पुराना नहीं होगा, 1 महीने के चार्ट पे भी हमें पता चल जाएगा। लेकिन इन शॉर्ट यहाँ पे ये है कि लोगों का नुकसान टेरा लूना के अंदर बहुत बुरे तरीके से हुआ है। और यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम अब ये आने वाली है कि बहुत लंबे टाइम तक उन लोगों को यहाँ पे रुकना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो अगेन, जैसे प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही थी, शायद डेटा फेच करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज़ ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। लेकिन इन शॉर्ट ये है कि टेरा लूना 2 जो है, उसका जो एयर ड्रॉप मिला था, उसकी भी हालत कोई बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है। जैसा आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि अभी प्राइस जो है वो $3.08 के आस-पास चल रहा है, जो कल और बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था। तो देखिए यहाँ से ये इसका ड्रॉप है और यहाँ तक ये ड्रॉप नीचे तक आया है, अभी और बहुत ज़्यादा नीचे चल रहा है। वी हैव नो आइडिया कि और नीचे जाएगा, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या आपकी अपनी खुद की समझ हो सकती है। हम किसी भी तरीके से आपको कोई भी एडवाइस यहाँ पे टेरा लूना के बारे में नहीं करना चाहेंगे। तो एक इन्फॉर्मेशन है आज क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी की तरफ से आपके लिए। अगर आपके दोस्तों ने भी टेरा लूना के अंदर इन्वेस्ट किया और उनको एयर ड्रॉप नहीं समझ आ रहा है, तो ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी पता चले कि उनका पोपट यहाँ पे हो चुका है और किस तरीके से आगे वो काम करने वाले हैं, आगे उनको क्या मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें हमने अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से आपको एक्सप्लेन करी। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं, क्योंकि हमारा एक इससे पहले हमने डॉज कॉइन के बारे में वीडियो डाला था, तो लोगों का कहना था कि हम शिबा इनू के बारे में बताएँ। शिबा इनू का वीडियो आज ही देने की आपको कोशिश करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन देने की, शेयर करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें शिबा इनू के अंदर एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए तो कब लेनी चाहिए। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, अगला वीडियो आप लोगों के लिए लाएँगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।